दुबई में प्रॉपर्टी किस तरह से डील की जाती है, दुबई में अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो क्या तरीकाकार है। तो उसी हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि दुबई में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। सबसे पहले तो बात यह है कि आपको ये देखना होगा कि दुबई में आपको किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है। और उससे भी पहले आपको मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि पाकिस्तान की और दुबई की प्रॉपर्टी में काफ़ी सारी चीज़ों का फ़र्क है। एक तो ये कि दुबई की प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट मरती कभी भी नहीं है। ये 0% रिस्क है यहाँ पे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किसी तरह कोई रिस्क ही नहीं है। पाकिस्तान में क्या होता है, डेवलपर शुरू कर देता है डेवलपमेंट करना, उसके बाद लोगों से पैसे ले लेता है, साल डेढ़ साल बाद वो कहता है जी अप्रूवल से नहीं मिल रही, एफडीए से एलडीए से अप्रूवल से नहीं मिल रही हमको। लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट होना है उसकी अप्रूवल उसने पहले लेनी है डेवलपर ने, उसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। और एस्क्रो अकाउंट का शायद आपने नाम सुना हो, उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। एस्क्रो अकाउंट डेवलपर का गवर्नमेंट के साथ बनता है। यहाँ पे जो डीएलडी दुबई लैंड डिपार्टमेंट है उसके साथ उनका एक अकाउंट बनता है डेवलपर का और गवर्नमेंट का। उस डेवलपर ने अपने प्रोजेक्ट पे जो पेमेंट लगानी है वो पेमेंट उसने उस डीएलडी अकाउंट में पहले रख देनी होती है, और उसको इजाज़त नहीं है वो पेमेंट निकाल सके। सिर्फ और सिर्फ वो इस हद तक पेमेंट उसमें से निकाल सकता है कि उसने जो ठेकेदारों को, कंस्ट्रक्शन कंपनीज को पेमेंट करनी है, सिर्फ और सिर्फ वो वाली पेमेंट उसको मिलेगी। बाकी पेमेंट उसकी रिलीज़ नहीं होगी जब तक उसने जो कमिटमेंट की है प्रोजेक्ट डिलीवर करने की वो कंप्लीट नहीं कर देता तब तक। और कोई भी कस्टमर, कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट करता है ऑफ प्लान प्रोजेक्ट में जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो उसमें उस बंदे ने, मिसाल के तौर पे आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपने वो पैसे एस्क्रो अकाउंट में जमा करवाने हैं। आपकी पेमेंट की जिम्मेदार, आपकी पेमेंट की हिफाजत यहाँ की गवर्नमेंट कर रही होती है। तो मतलब कि डेवलपर ऑलरेडी स्टक हो चुका है, डेवलपर के हाथ ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बांध लिए हैं, डेवलपर ने भी पेमेंट अपनी तभी निकालनी है। इवन कि डेवलपर की अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट स्टक है। आपने तो चले इन्वेस्टमेंट की ही की है, आपसे पहले डेवलपर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसकी इन्वेस्टमेंट भी टोटली बाउंड हो चुकी है। जब तक उसने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करना तब तक उसको इन्वेस्टमेंट ही नहीं मिलनी। आपके वाला पैसा तो बात की बात है ना, उसको कब मिलता है। आपके वाला पैसा भी उसको तभी मिलेगा जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर देगा कम्प्लीटली। सो इस वजह से यहाँ के डेवलपर की खुद कोशिश होती है जितना जल्द से जल्द वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। उनकी कोशिश होती है टाइम जो दिया हुआ है उससे पहले पहले कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना पैसा भी मिलना है, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी उसमें लगी हुई है, और लोगों की तरफ से जो उनको बेनिफिट या इन्वेस्टमेंट आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, वो सारे का सारा एस्क्रो अकाउंट में स्टक हुआ है। उन्होंने वो अपना एस्क्रो अकाउंट का पेमेंट रिलीज करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल उसको रिलीज करना होता है। और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, अभी मैं दुबई में हूँ तो मैं देख रहा हूँ दुबई में, शारजा में, टोटली यूएई में टोटली पैक है। टोटली पैक से मुराद ये है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल ही नहीं रही। प्रॉपर्टी मिल नहीं रही से मुराद ये कि यहाँ पे मंथली बेसिस पे अगर हमें रेंट पे किसी को रूम चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, अगर किसी को सालाना पे चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। दुबई में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का या दुबई में बिजनेस करने का फ़ायदा सबसे बड़ा पता क्या है? हम पाकिस्तान में होते हुए ये सोच रहे होते हैं गवर्नमेंट के हालात अभी ठीक नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ने फलां कर दिया, ये कर दिया, इस वजह से 6 माह बाद हमारे हालात ठीक होंगे तो हमारे मामला बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ किया तो ओवरऑल इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमारा भी बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है पाकिस्तान में। लेकिन अगर दुबई में आप बिजनेस करते हैं, दुबई में 150 के करीब करीब नेशनैलिटीज़ आबाद हैं, तो एक कंट्री के हालात ख़राब हैं, 2 के ख़राब हैं, 4 के ख़राब हैं, 5 के ख़राब हैं, 10 के ख़राब हैं, 100 के ख़राब नहीं है, 125 के ख़राब नहीं है, वो लोगों की इकोनॉमी ठीक है, वो आपके साथ बिजनेस करते रहते हैं, वो आपको पैसा देते रहते हैं। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है। तो यहाँ पे आप अगर प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, वट एवर कोई भी बिजनेस करते हैं, आपको यहाँ पे कस्टमर मिलता ही रहता है, इस तरह का मसला नहीं होता। अभी अगर मौके की, मैं चंद माह पहले पाकिस्तान में ही था, तो पाकिस्तान में अभी भी बहुत बुरे हालात हैं, और यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐसी बूम कर रही है कि पकड़ा नहीं जा रहा रेट। अभी जिस प्रॉपर्टी का रेट 50,000 रुपया रेंटल था, अभी वो 65,000 70,000 रुपये तक जा चुकी है, और फिर भी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो पाकिस्तान में हमारी प्रॉपर्टी 30%, 40%, इवन के 50% तक माइनस में गई हुई है। यहाँ पे दुबई में यही फ़ायदा आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर आपने लेट्स से कि खुद इन्वेस्टमेंट की होती यहाँ की प्रॉपर्टी में, तो ऑब्वियस ही बात है आपको बेनिफिट होता है उस चीज़ का। और आपको इसके बाद मैं ये बताता हूँ कि आपको प्रॉपर्टी में से दुबई की प्रॉपर्टी कैसे कैसे फ़ायदा देती है। हमने सिर्फ पाकिस्तान में प्रॉपर्टी को नाम पे सुना है कि फ़ायदा होता है,
होता है नो डाउट, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म की कहानी है। यहाँ पे ये तो बात है कि कमिटमेंट जो की जाती है उसी टाइम पे वो डिलीवर की जाती है। दूसरी बात ये, आपके बजट कितना है। लेट्स से कि अगर आप एक अपार्टमेंट खुद खरीदते हैं, वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कोई, अगर अंडर डेवलपमेंट है, ऑफ प्लान है, 4-5 साल के टाइम पे अगर आप खरीदते हो तो वो 7.5 लाख रुपए में आपको स्टूडियो मिल जाता है नॉर्मली, ठीक है। उसकी रेंटल इनकम आ रही है 50,000-60,000 दिरहम ईयरली। तो आपकी 50% जो आपने इंस्टॉलमेंट देनी है 5 सालों में, वो तो आपकी रेंटल इनकम से पूरी हो रही है। इसके अलावा अगर आपका 7.5 लाख दिरहम का बजट नहीं है, 7.5 लाख दिरहम का बजट नहीं है तो कोई मसला नहीं है। 7.5 लाख दिरहम की आपने सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट करनी है। अपार्टमेंट आपका खुद खुद का हो गया। डाउन पेमेंट से मुराद ये है, आपने उसका 30% देना है। 30% कितना बनता है? ऑलमोस्ट 2,25,000 रुपया। अगर आपके पास 2,25,000 रुपया, तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दुबई की प्रॉपर्टी में। आपका अपना अपार्टमेंट हो जाएगा। अगर आप इससे भी कम करना चाहते हैं, वो भी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे 1 साल के लिए अपार्टमेंट खुद ले लेते हैं रेंट पे। वो मैं आपको डिटेल में भी, समा भाई मेरे साथ होते हैं यहाँ पे, उनके साथ बैठ के डिस्कशन करके बताता हूँ कि 1 साल में अगर आप अपार्टमेंट रेंट पे लेते हैं तो आपको कैलकुलेशन करके पर मंथ क्या क्या प्रॉफिट होता है, आपको एक्सपेंसेस क्या क्या हो जाते हैं। वो उन्होंने पूरा चार्ट एक बनाया हुआ है, पूरी एक शीट बनाई है। हम अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। तो इस हवाले से आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट्स में ज़रूर करें। मैं इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर गाइड करूँगा। मैं आपका छोटा भाई हूँ। थैंक यू सो मच।